नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। एक ऐसे ही दिया जलाने की कल्पना लेकर डॉक्टर अंजनी कुमार सिंह ने एक शुरुआत की थी और ये शुरुआत लगातार आगे बढ़ती गई और आज बरेली के टॉप के आयुर्वेदिक डॉक्टरों में उनका नाम गिना जाता है। उन्होंने अपना जो पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद जब ये सिलसिला आगे बढ़ा तो 2009 में उन्होंने गंगा चरण अस्पताल से एक तजुर्बे की शुरुआत की जो 2017 तक रहा। उसके बाद जब ये सिलसिला आगे बढ़ता है तो नारायण अस्पताल में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बेहद सादा शख्सियत हैं, कम बोलते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हैं, तमाम सादगी पसंद इंसान हैं और बहुत सारे टॉपिकों पर वो खास नजर रखते हैं। उनकी अपनी क्लिनिक भी है, तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। यकीनन एक बड़ी शख्सियत हैं और आयुर्वेद के क्षेत्र में बरेली का नाम वो रोशन कर रही हैं। हजारों बुझते हुए चिरागों को वो नई जिंदगी दे रहे हैं, नई रोशनी दे रहे हैं। डॉक्टर अंजनी कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद है। मैंने आपका तारुफ, आपका इंट्रोडक्शन देने की तमाम कोशिश की, लेकिन क्योंकि मेरे शब्द इतने नहीं है, जो आपने इतना एक्सपीरियंस हासिल किया, जो नाम कमाया और बरेली का जो गौरव बढ़ाया, मैं चाहता हूँ और भी अगर आप कुछ इसमें इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं, नमस्कार। मैं बेसिकली अभी जो है नारायणा हॉस्पिटल में डॉक्टर अनिल सर के सानिध्य में जो है यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। रात्रि में जो है मैं यहाँ बेसिकली रात्रि का जो है रेजिडेंस मेडिकल अफसर हूँ। मॉर्निंग में मैं अपना जो है 12 से 4 आयुर्वेद की क्लिनिक का है मेरी कुतुब खाने का अलका औषधि भंडार, वहाँ पर जो है प्योर आयुर्वेद की उगली देखता हूँ। और बाकी आपने जो है खरीद दिया है इंट्रो मेरा। मैं थोड़ा सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। हम बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में हर चौथा शख्स जो है वो स्टन शुगर से, मधुमेह से ग्रस्त है। ये सिलसिला बहुत लंबा है, लेकिन मैं एक डॉक्टर की, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, जो अंग्रेजी में हम इंसुलिन के बारे में जानते हैं, तमाम चीजें, लेकिन मैं चाहता हूँ आयुर्वेद के क्षेत्र में किस तरह का इलाज है और हर हिंदुस्तानी जो चौथा है वो इससे ग्रस्त है, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक। पहले बुजुर्गों में ये हुआ करती थी, मैं चाहता हूँ उस पर रोशनी लाए। बिल्कुल, देखिए आयुर्वेद, अगर आयुर्वेद को हम आयुर्वेद के रिस्पेक्ट में हम डायबिटीज को देखेंगे तो ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें हमारे शरीर में इंसुलिन बनना कम हो जाता है, या जो इंसुलिन बनता है वो शरीर उसका पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाता। आयुर्वेद में अगर हम डायबिटीज को ट्रीट करने की बात करें या इसके कारण पर जाएं तो ये प्रमेह व्याधि के अंतर्गत रखा गया है। और जो है इसके उपचार के लिए जो हमारा डाइट प्लान जो हम लोग बताते हैं, तो उसमें बेसिकली आप जब से जितना हम फैक्ट्री का सामान यानी प्रोसेस फूड जितना ले रहे हैं, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल जो हमारी है और जो हमारे प्रोसेस फूड है, इसके कारण ये बीमारी हमारी बढ़ती जा रही है। और स्ट्रेस का भी एक महत्वपूर्ण कारण है डायबिटीज में। तो हमें जो है अपने अगर नेचुरल ढंग से अपने शुगर को कंट्रोल करना है, या जो हमारी देश में जो डायबिटीज़ के मरीज बढ़ रहे हैं उसका बेसिक कारण जो है यही है। दूसरा, हमारा चीनी का कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है, फास्ट फूड, जंक फूड हमारे बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बचाव के लिए अगर हम जाएँ तो आप जितना नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करेंगे डायबिटीज़ से उतना ही बचेंगे। नेचुरल प्रोडक्ट का मतलब जो आपका दिन का शुरुआत हो, न किसी प्रोसेस फूड या किसी जो है मृत सामान से ना होकर होलसम स्प्राउट या फ्रूट्स वगैरह से, ग्रीन वेजिटेबल से होना चाहिए। अपने खाने में ग्रीन वेजिटेबल, स्प्राउट और पत्तेदार सब्जियां, इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। रेगुलर व्यायाम और एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, योगा प्राणायाम करते रहना चाहिए। इससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा और आपका जो है मस्कुलर एक्टिविटी भी वो होगी। और कुछ आयुर्वेदिक दवाएँ हैं, उनसे डायबिटीज़ पूरी तरीके से क्योर हो जाती है। डायबिटीज 2 जो है वो तो पूरी तरीके से क्योर हो जाती है। डायबिटीज 1 जो है उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो वो धीरे धीरे करके काफ़ी हद तक क्योर हो जाते हैं, और इंसुलिन की डोज जो लगातार बढ़ती रहती है वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है। जी, हम एक दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक पे अब थोड़ा सा आना चाहते हैं। हम स्टोन की बात करते हैं, पथरी की, और उसमें भी बड़ी सारी चीज़ें कि गुर्दे की होती है और पित्ते की हो जाती है। पित्ते में मसला ये है कि जब अंग्रेजी ये है कि आप सर्जरी करेंगे तो पूरा पित्ता ही निकालना होता है, उससे जायके पर भी असर आता है और तमाम चीज़ें। आयुर्वेदिक एक ऐसी विधा है जिसमें इसका भी इलाज है। मैं चाहता हूँ पित्ते की प्रॉब्लम और जिसमें पथरी की जो प्रॉब्लम होती है वो हर हिंदुस्तानी, हर दूसरे हिंदुस्तानी को इस वक्त है।
मैं चाहता हूँ उस पर और गुर्दे की जो पथरी उस पर ज़्यादा रोशनी डालें। पित्तस्मरी जो है यानी कि जिसे हम गॉलब्लैडर स्टोन कहते हैं कॉमनली, तो इसको आयुर्वेद में पित्तस्मरी कहते हैं। ये बेसिकली हमने कॉमनली उन रोगियों में देखा है, पित्तस्मरी उन्हीं को बनती है जो पित्त प्रकृति के रोगी होते हैं, तो उनको पित्तस्मरी होने की ज्यादा संभावना है। पित्त प्रकृति के रोगी को जो पित्त प्रकृति की अगर पर्सनैलिटी है किसी व्यक्ति की, तो उसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अब पित्तज प्रकृति के जो व्यक्ति हैं उनको जैसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, इसकी डिजीज जल्दी जल्दी होगी, उनको ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, पित्त की अस्मरी भी उन्हीं को हो सकती है, ये कॉमन है। अब इसमें सबसे पहले तो पित्त अस्मरी होना, क्योंकि उसकी एनाटॉमिकली पोजीशन ऐसी होती है कि उस पित्त अस्मरी निकलना बहुत मुश्किल होती है। लकली एक दो लोगों की निकल जाती है, कोई इसमें लेकिन श्योरिटी नहीं है कि पित्त अस्मरी भी आपकी पूरी तरह आयुर्वेदिक दवाओं से निकल जाएगी। लेकिन अगर कोई चिकित्सा के लिए हमारे पास रोगी आता है तो हम लोग पहले उसे जो है कुछ दिन का ट्रायल देते हैं, देन रिपीट अल्ट्रासाउंड करते हैं, और जो चिकित्सा का क्रम है हमारा उसमें हम पित्त शामक चिकित्सा करते हैं और कुछ कोएगुलेंस मेडिसिन देते हैं जिसके कारण पित्त का सिक्रीशन बढ़े। और सबसे पहले तो उसके पित्त को साम्य अवस्था में लाना पड़ेगा, और पित्त को साम्य अवस्था में लाने के लिए उसकी डाइट प्लान करनी पड़ती है, इवन उसका नमक तक प्लान करना पड़ता है। जैसे नमक हम कॉमनली जो है टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं, इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो हम उसकी जगह उसको जो है रॉक सॉल्ट यूज़ कराते हैं, यानी रॉक सॉल्ट जिसे हम सेंधा नमक या व्रत का नमक, पहाड़ी नमक ये कहते हैं, तो उसका सेवन कराते हैं। और एल्कलाइन डाइट की तरफ ले जाते हैं। एल्कलाइन डाइट यानी कि ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स और सैलेड की तरफ चिकनाई का सेवन कम से कम कराते हैं, और कुछ मेडिसिन देते हैं जो क्या कहते हैं कोएगुलेंस नेचर की होती हैं, जो उसको धीरे धीरे करके एक्सपेल आउट करने की कोशिश करते हैं। बाकी जो ये किडनी का स्टोन है, किडनी का भी स्टोन हमने कॉमनली देखा है उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनको पेट से संबंधित बीमारी यानी कब्ज टाइप की समस्या या पेट बार बार खराब होना, डिसबायोसिस एटसेट्रा, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अब आयुर्वेद में प्रसिद्ध श्लोक है कि यदाचित तो आपान वायु सूक्ष्म, यानी कि अगर किसी का आपान वायु अगर कुपित है तो उसको इस तरीके की स्टोन और शुक्र और रस से संबंधित समस्याएं ज़्यादा होंगी। अब इसमें सबसे पहले हमें आपान वायु, अगर किसी को किडनी स्टोन है तो हमें आपान वायु यानी उसका बावेल क्लीनिंग रखनी होगी, पानी की मात्रा अच्छी रखनी होगी, उसको एसिडिक डाइट से फिर हटा के हमें एल्कलाइन चीज़ों पर लाना होगा, यानी कि कुछ ऐसी उसकी डाइट की व्यवस्था करते हैं हम लोग कि, और कुछ मेडिसिन होती हैं जो एल्कलाइन नेचर की होती हैं, जैसे हजलयुग भस्म है, प्रवाल पिस्ती, गोलंती भस्म और पुनर्नमा, इवन पत्थर चट्टा जो कॉमनली लोग जानते ही हैं, अजवाइन है, जो इवन अगर किसी का स्टोन का नेचर बड़ा हो जाता है, यानी कि नॉर्मली हमारा स्टोन 10 mm तक का स्टोन तो जो है एनाटॉमिकली वहाँ से यूरेटर से फ्लश आउट होकर बाहर निकल सकता है। अगर 10 mm से अबव स्टोन हो जाता है तो भी हम लोगों ने कुछ मरीजों में देखा है कि स्टोन अगर जो है 10 mm से ऊपर हो गया, इवन मेरा पेशेंट था उसका 18 mm था और उससे मल्टीपल रीनल कॉर्टिकल सिस्ट थी, तो उसको डॉक्टर सर्जिकली ऑपरेट भी करने के लिए एग्रीड नहीं होते थे। तो हमने उसमें जो है कहा कि आप जो है 45 डेज़ के लिए कंटिन्यू करो। उसने कुछ मेडिसिन आयुर्वेदिक हम लोगों ने प्लान किया, वो स्टोन क्रश होकर धीरे धीरे कई पार्ट में टूट गई और धीरे धीरे फ्लश आउट हो गई। तो आयुर्वेद बेसिकली आयुर्वेद जो चिकित्सा है ये इसमें कोई बहुत वैसी एडवांस रिसर्च नहीं हुई है, ये प्राकृतिक चिकित्सा है पूरी तरीके से। इसमें डॉक्टर थोड़ा सपोर्ट करता है, बाकी आप डाइट प्लान पर रहते हैं और परहेज करते हैं और नेचर आपको ट्रीट करता है। एक्चुअली में आयुर्वेद जो चिकित्सा है वो उसका डॉक्टर नेचर है, हम लोग तो बस केवल हल्का सा उसको गाइड कर देते हैं। जी, मैं एक साथ अब 2 टॉपिक चाहता हूँ। यूरिक एसिड का जो हर हिंदुस्तान में गैस की प्रॉब्लम तमाम चलती है, साथ ही मैं चाहता हूँ मोटापे का भी इससे कुछ संबंध होता है। मैं चाहता हूँ दोनों पर रोशनी डालें और किस तरह से आप लोग इलाज करते हैं। आधुनिक तकनीक तो अपनी जगह, लेकिन आयुर्वेदिक तकनीक क्या है उसकी तरफ थोड़ा सा। देखिए यूरिक एसिड तो बहुत ही एक सामान्य सा रोग लगता है मुझे, बस पता नहीं क्यों इस समय बना हुआ है, एक चैलेंज टाइप का बना हुआ। अगर मैं इसे आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ तो ये केवल धात्वाग्नि हमारी होती है, वो मंद पड़ जाती है, जिसके कारण यूरिक एसिड एक हमारा मल पदार्थ होता है, जिसके कारण उसकी वृद्धि होती रहती है। हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में कुछ मेडिसिन यूज़ करते हैं, उससे जो है हमारा यूरिक एसिड कम हो जाता है और निश्चित रूप से मरीजों को आराम भी मिलता है।
लेकिन जो आयुर्वेद के अगर हम उससे पॉइंट से देखते हैं तो हम इसके कॉज को जो है कट करने की कोशिश करते हैं। कॉज को कट करना, जैसे मैं अक्सर देखता हूँ कि हम लोग उसमें दालें बंद कर देते हैं, प्रोटीन की चीज़ें बंद कर देते हैं, जिसके कारण हमारा यूरिक एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाता है। आयुर्वेद में हम क्या करते हैं, हम आयुर्वेद में इसकी जो चिकित्सा करते हैं, पाचक अग्नि को बढ़ाकर धात्वाग्नि को मजबूत कर देते हैं, जिससे आपका जो ये मल पदार्थ है यानी यूरिक एसिड जो है वो अपने आप ही जो है फ्लश आउट हो जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है। तो यूरिक एसिड की समस्या कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बस हल्का सा डाइट प्लान और सही कंसल्टेंसी से आप इसको बिल्कुल आराम से क्योर कर सकते हैं। दूसरा, मोटापा पर अगर हम बात करें तो ये भी आपकी क्या कहते हैं अग्निमांद और धात्वाग्नि की क्षय होने के कारण ही उत्पन्न होता है। यानी कि जैसे नॉर्मली हम कहें कि अगर कोई व्यक्ति, उसकी मेटाबॉलिक डिमांड आज की जो है कोई कैलोरी डिमांड जो है जितनी भी है उससे ज़्यादा अगर वो कंज्यूम कर लेगा और वर्कआउट उसकी अपेक्षा कम रहेगा, तो धीरे धीरे वो चीज़ें बॉडी में आपकी इकट्ठा ही होती जाएगी, और जब इकट्ठा होती जाएंगी तो आपको इसी मोटापे के रूप में, यूरिक एसिड के रूप में, हाइपोथायराइडिज्म एक्सेट्रा कई बीमारियों के इसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के रूप में आपके सामने आएंगी। तो इसका उपचार भी बहुत सिंपल है। अगर मोटापा किसी को आ रहा है, यूरिक एसिड आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी लाइफ स्टाइल, पहली बात तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, तो उस सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को आपको हटाना है। आपको अपना सही सा डाइट प्लान करना है, ये रोग बड़े आसानी से चला है। यानी कि आपको जो है जितना आपकी डिमांड है उतना आपको जो है अपना फूड मैनेज करना होगा, प्रॉपर डाइटिशियन से आपने डॉक्टर के साथ मिलकर प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, और कुछ आयुर्वेदिक दवाओं का सपोर्ट ले सकते हैं किसी भी डॉक्टर के साथ, तो बहुत आसानी से सही हो जाते हैं। हमारे तो जो इवन 110 किलो के पेशेंट है वो 70 kg पर आ जाते हैं। ज़्यादा कोई मेडिसिन हम लोग ऐसा प्लान नहीं करते, बस केवल डाइट प्लान बताते हैं। दुर्भाग्य का विषय ये कभी कभी हो जाता है कि आयुर्वेद में आदमी आजकल आता ही तब है कि वो हर जगह से परेशान हो जाता है। हकीकत में अगर आपको बीच बीच में किसी भी योग या आयुर्वेदाचार्य से बीच बीच में मिलकर अपना डाइट प्लान करते रहना चाहिए। इवन आयुर्वेद तो आपकी ऋतु के अनुसार, यानी कि जैसे सीजन चेंज होता है उसके अनुसार डाइट बताएगा। कोई एपिडेमिक डिजीज आ जाएगी उसके हिसाब से आपके डाइट प्लान करेगा। तो बीच बीच में, और ये हमारे जीवन जीने की पद्धति होनी चाहिए। कहते हैं कि आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध श्लोक है कि स्वस्थ स्वस्थ लक्षणम आतुरस विकार प्रशमनम, यानी कि आयुर्वेद का जो प्रथम उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, यानी जो स्वस्थ है वो स्वस्थ बना के रखें, अगर कोई बीमार हो जाए तो हम उसका उपचार करें। जी, अब हमारा इंटरव्यू आखिरी हिस्से में पहुंच गया है। दो सवाल है, एक फंगस को लेकर सवाल है। भाग दौड़ की जिंदगी है आज, नौजवानों में बड़ी तेजी से प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, तो उस पर रोशनी डालें और किस तरह से इलाज अवेलेबल है आयुर्वेदिक पद्धति में, चाहता हूँ उस पर रोशनी। बिल्कुल, देखिए फंगल जो डिजीज है ये तो हमारे आगंतुक ज्वर में आता है, लेकिन ये कफज व्याधि है, यानी कफ के कारण ही कंडू रोग होता है। कंडू यानी खुजली जिसे हम कहते हैं। इसमें कुछ नहीं, बस एक सिंपल, फंगस एक बड़ा ही कमजोर सा प्राणी है। थोड़ा सा आप अपना परहेज करना शुरू करें, फंगस आपकी बॉडी को छोड़ के चला जाएगा। उससे जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगी भाग जाएगा। जैसे नॉर्मली हम लोगों के घर में फफूंद वफूंद लग जाते हैं, हम लोग थोड़ा सा धूप में रखते हैं, फफूंद गायब हो जाती है। तो उसी प्रकार से आपको इंटरनली वो व्यवस्था बना लेनी है जिसके कारण फंगल को अच्छा फेवरेबल मीडिया ना मिले, वो आपकी बॉडी को निश्चित रूप से छोड़ के चला जाएगा। इसके लिए अगर मैं आपको आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, अपने श्रोताओं को जो है बताना चाहूँगा कि इसके लिए अगर किसी को फंगल क्रॉनिक जो है टीनियासिस हो गई है तो उसमें सिंपल सा, एक तो वो कफ का आहार यानी कि जैसे चीनी, चावल, दूध, फास्ट फूड, जंक फूड, इन चीज़ों को बंद कर दे। हल्के सौम्य लघु आहार पर आ जाए, यानी इजली डाइजेस्टेबल चीज़ों पर आ जाए। ठीक, गर्म पानी का सेवन करें और नींबू स्नान करें। नींबू स्नान एक बहुत सिंपल सी टेक्निक मैं बता दे रहा हूँ। साबुन का इस्तेमाल ना करते हुए आप नींबू को एक बीच से कट कीजिए और उसको लेकर उसी को पूरे शरीर पे लगा लीजिए, उसी से स्नान कीजिए और ये परहेज करना शुरू कीजिए। फंगल आपका धीरे धीरे करके आपकी बॉडी को जो है छोड़ना शुरू कर देगा। बाकी अगर फिर भी रुकता है तो किसी जो है डॉक्टर से मिलकर उस मेडिसिन का सपोर्ट ले सकते। मेरा एक आखिरी सवाल है आपकी व्यक्तिगत जिंदगी पर। जिंदगी में मसरूफियत, बिजी लाइफ सबकी होती है, लेकिन कुछ एंजॉय के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए
हर इंसान का कोई ना कोई शौक होता है। मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर अंजनी कुमार सिंह अपनी एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? मैं मेरे दोस्तों के साथ टाइम बिताना बहुत पसंद करता हूँ। मैं मेरी अपनी जीवन की कमाई हुई पूंजी है वो हमारे मित्र हैं, कई हमारे दोस्त हैं, उनके साथ समय जो है व्यतीत करना मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर अंजनी कुमार सिंह, जिन्होंने बेहद खूबसूरत लबो लहजे में चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ तमाम बात कही। मैं अगले भाग में जो है इनका एक और इंटरव्यू जब लूंगा तो उस पर सेक्स की बात करूंगा, सेक्स रोगियों की बात करूंगा, और एक बहुत ही कॉमन बात है और हर आज के टाइम में एक ऐसा रोग है जिसको लेकर शर्म होती है लोगों में, तमाम बातें हैं, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि वो भी जिंदगी का एक हिस्सा है और नर और मादा का जो मिलन है और जो तमाम चीजें हैं उसको लेकर नौजवान पीढ़ी में तमाम चीजों की बातें चल रही हैं, उसको लेकर बहुत सारे जो नौजवान हैं वो परेशान हैं, तमाम बातें उसको लेकर हमारे आगे जो भाग होगा उसमें हम डॉक्टर अंजनी कुमार सिंह से बातचीत करेंगे और तमाम बातें करेंगे। फिलहाल उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, तमाम चीजें हैं, बेहद सादा पसंद इंसान है, तमाम जिंदगी की बुलंदियां हासिल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बरेली का गौरव बढ़ा रहे हैं, जो यकीनन काबिल तारीफ है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ अटल न्यूज से।